जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अक्षय। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ डाइस का दूसरा चैप्टर। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखें इस बात को कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसमें बिखरा पासा या खुला पासा आपसे पूछ सकता है और आपके लिए कुछ ना कुछ उपयोग में हो, ऐसे इसी मैं वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। हाल ही में मेरे भाई एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए। मेरी तरफ से जो भी एफर्ट्स होंगे उनके लिए बेनिफिशियल होने चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हम लोग डाइस के बारे में बताएंगे। डाइस में हमारे पास में होता है खुला पासा, ठीक है ना। खुले पासे में क्या होगा इसका मेरे भाई, हमारे पास कंसेप्ट है, देखिएगा यहाँ पर हम लोग इसे कर सकते हैं इस तरीके से। अगर हमारे पास में इस तरीके का कोई पासा दिया गया है, देखिएगा मैं पीछे डाइस के बारे में बता चुका हूं, आप लोग को इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए मेरे भाई। पासा क्या है? पासा। पासे के अंदर कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। और किनारे कितने होंगे आप बताएंगे? किनारे होंगे इसमें मेरे भाई कितने? 12। और कोने होंगे इसमें कितने? 8। ठीक है। इसकी 2 फिगर हैं हमारे पास में। क्या? एक तो इस तरीके से दिया गया है और एक इस तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से दिया गया है। 2 फिगर है इसमें। पासा वैसे भी 2 प्रकार का होता है। एक तो मेरे भाई क्या होता है? साधारण डाइस, एक होता है नॉर्मल डाइस। मेरे भाई नॉर्मल साधारण एक ही हो गया और मानक डाइस है, ठीक है। मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड। अब देखिए यहाँ पर मेरे भाई फलक है। आज मैं पढ़ाऊंगा खुला पासा, लिख रहा हूं मैं खुला पासे के बारे में मेरे बच्चे बात करेंगे, या यहाँ बिखरा पासा भी कह सकते हैं। बिखरा पासा हम लोग इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। खुला पासा या बिखरा पासा हम लोग इसे यहाँ पर कहेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इसे कह सकते हैं, ठीक है। एक मिनट इसे देखो, इसकी वो करना, इसमें वो बहके बहके से आ रहे हैं सब। बस 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 बस। हम्म, ठीक है ना। तो इसके बाद में मेरे भाई हमारे पास पॉइंट आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में दिया गया है, इसके पास में ये है। जब ये बाहर वाला क्या होगा? बाहर वाले के विपरीत होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर मैं कहता हूं इसमें ये वाला जो होगा ये इसके विपरीत होगा, मैं बताता हूं इसमें ये वाला इसके विपरीत होगा। याद रखना, जहां जहां मैंने बनाए हैं ये सर्कल से, आप लोग को याद रखना ये इसके क्या होगा? विपरीत होगा। आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें दूसरा टाइप आता है हमारे पास में। क्या हमारे पास में लिखा गया है? अब हमने इसको इस तरीके से बनाया, ध्यान से सुनना। यहां पर हमने इस तरीके से इसको बनाया है, बिल्कुल इसके सामने बनाया है। तो ये वाला जो होगा जिसमें मैं सेम सेम लिख रहा हूं, ये दूसरे के विपरीत है। बाहर वाला बाहर वाले के विपरीत होगा, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला इसके विपरीत होगा और ये वाला इसके विपरीत होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। खुले पासे में 3 कंसेप्ट होते हैं, उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे कौन किसके विपरीत होगा। इसमें से हमारे से पूछा है कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। हमने लिखा भैया, फिर नेक्स्ट हमारे पास में है, लिखा गया है ये वाला। नेक्स्ट में आता है हमारे पास में ये दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दिए गए हैं। अगर आप लोग बताएंगे ये वाला इसके विपरीत है, ये वाला इसके विपरीत है, अंदर वाला अंदर वाले के विपरीत है। जब हम लोग सवाल करेंगे तो इसमें मेरे भाई आप लोग को मैं कंसेप्ट समझाऊंगा कि कौन सा किसके विपरीत है। ये मैंने पहले यहाँ पर लिख के बता दिया है, जिससे आप लोग और अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों ने देखो यहाँ पर दिया गया है, हमारे पास में ये पासा दिया गया है, नीचे एक प्रकार के चित्र दिए गए हैं जिसको मोड़कर 4 विकल्प बन हैं। कौन सा मेरे भाई विकल्प लिखा दिया जा सकता है? मतलब कौन सा विकल्प लिखा जा सकता है? कौन सा विकल्प लिखा जा सकता है? तो आप लोग बताएंगे ए के विपरीत जो होगा वो होगा मेरे भाई क्या? ई। आप बताएंगे सी के विपरीत क्या होगा? डी। और ई मेरे भाई बी के विपरीत क्या होगा? एफ होगा। याद रखना ये क्या होगा? एफ होगा। इस तरीके से यहां पर लिखा गया है। अब कौन सा पासा बनाया जा सकता है? जोन सा। याद रखिएगा, जो जिसके विपरीत होगा वो उसके पास में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सी के विपरीत डी, सी के विपरीत डी नहीं बनेगा। सी के विपरीत डी है, बी के विपरीत क्या है? एफ नहीं बनेगा। ए के विपरीत क्या है? ई नहीं बनेगा।
तो कौन सा बनेगा आप लोग बताएंगे। ये पासा बनाया जा सकता है। आप लोग इस तरीके से समझिएगा। मैं फिर बता रहा हूं, भार वाला भार वाले के विपरीत है। आपने बताया, देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं, सी के विपरीत क्या जाएगा मेरे भाई, आप बताएंगे डी जाएगा। आप लोग यहां पर देखिएगा इसको, आप बताएंगे बी के विपरीत क्या जाएगा, एफ जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो इस तरीके से आप लोग समझेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पासा हमारा बनाया जा सकता है, तो आप बताएंगे डी ऑप्शन हमारा बनाया जा सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे भैया। यहाँ पर दिया गया है हमारे पास में क्या, नीचे दिए गए एक चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर एक मेरे भाई घन आकार की आकृति है। कौन सा संभव है, कौन सा संभव है, तो मैं फिर बता रहा हूं आपको। आप लोग बताएंगे कि त्रिभुज के विपरीत क्या बनेगा, ओ सर्कल बनेगा। और एट द रेट के विपरीत क्या बनेगा, आप लोग बताएंगे क्रॉस बनेगा। और आप बताएंगे इस स्टार के विपरीत क्या बनेगा मेरे भाई, आपका रेक्टेंगल बनेगा। इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा, एट द रेट दिया गया, त्रिभुज के विपरीत मेरे भाई सर्कल है, तो त्रिभुज के विपरीत यहाँ पर सर्कल है, या स्टार के विपरीत मेरे भाई क्या दिया गया है, रेक्टेंगल है, ये नहीं बनेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर एट द रेट के विपरीत क्या है, क्रॉस है, ये भी नहीं बनेगा। फिर आपने बताया त्रिभुज के विपरीत क्या है, सर्कल है, ये वाला भी नहीं बनेगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, सी बनेगा। ये विपरीत मेरे भाई, जो विपरीत है वो पास में नहीं आने चाहिए। उससे अलावा बन सकते हैं, ये तीनों एक साथ में बन सकते हैं, ये तीनों एक साथ में बन सकते हैं, कंडीशनें बहुत हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको बताना है कम टाइम में। तो आप लोग देखेंगे जो जिसके विपरीत है वो वाला पासा आपका नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर दिया गया है एक नीचे एक प्रकार के मेरे भाई चित्र हैं जिनमें बनाने के लिए चार विकल्प में कौन सा हमारे पास में बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है। तो आप लोग क्या बताएंगे, हमारे पास क्रॉस है तो इसके मेरे भाई क्या जाएगा, ओ। और त्रिभुज के विपरीत क्या जाएगा, आप लोग बताएंगे एट द रेट, क्या है सॉरी। और उसके बाद में मेरे भाई क्या बनाया गया है, ये 20 10 10 करके इस तरीके से बनाया गया। ये इसके विपरीत हैं तो ये पास में नहीं आने चाहिए। तो क्रॉस के विपरीत क्या है, सर्कल है, ये पास में नहीं आएगा, आप लोग काट देंगे इसको। फिर इसके विपरीत मेरे भाई क्रॉस के विपरीत क्या है, त्रिभुज के विपरीत में हमारे पास में ये दिया गया है, ये बन सकता है। तो त्रिभुज के विपरीत क्या है, त्रिभुज के विपरीत क्या है, ये पास में नहीं आएगा। और मेरे भाई रेक्टेंगल के विपरीत क्या है, 10 10 है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो आपका ये आंसर होगा। क्लियर है ना, जो जिसके विपरीत है वो पास में नहीं आना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, तो आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे, कोशिश करिएगा करने की। इसमें यहाँ पर देखिएगा कितना अच्छा फिगर दिया गया है। यहाँ से कुछ प्रिंट हो गया है, इसमें आपका प्रिंट खराब हो गया है, देखते हैं क्या है इसमें। उसके बाद पहले मैं आपको बताता हूं, एक के विपरीत होगा क्या, 3, तो आप लिखेंगे एक के विपरीत क्या होगा, 3। दो के विपरीत क्या होगा, 4। दो के विपरीत क्या होगा, 4। अब जो बचा है 5, 5 के विपरीत मेरे भाई ये इस तरीके से बनेगा, ए बी सी डी, इनका क्रम भी याद होना चाहिए। मतलब जो अंदर वाला पार्ट है उसके ये जो बाहर जा रहा है ये आपका मेरे भाई विपरीत बनेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो मैंने इस तरीके यहाँ पर समझाया, समझ में आया भाई। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या है, तो यहाँ 5 है, 5 के विपरीत ये बना हुआ है, जो विपरीत है वो पास में नहीं आना चाहिए, ये नहीं बनेगा। अभी मैंने बताया यहाँ पर देखिएगा इनका ऑर्डर गलत है, ए बी, यहाँ सी आना चाहिए था, ये भी आपका गलत है। और उसके बाद में आपने बताया 4 के विपरीत क्या है मेरे भाई, 2, ये भी गलत है, याद रखें। अब ये हमारे पास दिया गया है, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 और यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे भाई 3, ये वाला बन सकता है, ये वाला आपका फैक्टर बन सकता है। तो ये डी आंसर हमारा सही होगा। 3 गलत है तो हमारा क्या होगा, आपका ये आंसर होगा। किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा। यहाँ पर आपको ये देखना है कौन किसके विपरीत है, एक खाना छोड़ के एक के विपरीत होगा, दूसरा वाला भी जो है इसके विपरीत होगा। जैसे 4 के विपरीत क्या है, 2 है, 1 के विपरीत क्या है आपका मेरे भाई 3 है, और 5 के विपरीत जो है वो भार वाला जो है वो सारा होगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है
एक नीचे प्रसाद मेरे पास चित्र दिया गया है जिसको मोड़ के घन बनाया गया है। कौन सा घन बनाया जा सकता है या कौन सा फिगर बनाया जा सकता है, तो अब मैं बताना चाहूंगा। फिर देखिएगा इसमें ए आपके बताएंगे ए के विपरीत क्या होगा, आप बताएंगे ए के विपरीत क्या होगा, सी होगा। और ई के विपरीत क्या होगा, ई के विपरीत बनेगा मेरे भाई क्या, डी। और जो बी बचा है, बी के विपरीत में जाएंगे ये चार लोग, कौन कौन से, बराबर है, ये तीर का सिंबल है, ये त्रिभुज है और ये सर्कल है। इनका ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से कर सकते हैं। ए के विपरीत में जाएगा मेरे भाई क्या, सी। ए के विपरीत में क्या है, सी है। पहले वाले में देखो ए के विपरीत क्या है, सी है, ये नहीं बनेगा। अब आपने बोला है कि हमारे पास में बी के विपरीत क्या है, ये वाला भाग, तो आप बोलोगे ये वाला भाग भी नहीं बनेगा। अब हमारे पास जो दिया गया है ए के विपरीत बन गया, डी और ई नहीं बनेगा। डी के विपरीत क्या है, ई, ये नहीं बनेगा, तो कौन बनेगा, ये बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो समझ में आया। तो आप लोगों को पहले एडजस्ट करना है कौन किसके विपरीत है, फिर बहुत आसान रहेगा। ये सबसे आसान भाग है, याद रखना। कम से कम 99% एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जीडी में किसी का पेपर चल रहा है तो उसमें आने की संभावना इसकी 99% है। ऐसा क्वेश्चन पासे का आपसे पूछ सकता है, यू पुलिस में भी पूछा गया है, तो याद रखें क्वेश्चन पूछने की क्षमता इसकी ज्यादा है। आप लोग बताएंगे त्रिभुज के विपरीत क्या बनेगा भैया, डॉलर। आप लोग बताएंगे सर्कल के विपरीत क्या बनेगा, रेक्टेंगल, आयत बनेगा। और आप बताएंगे ए बी के विपरीत क्या बनेगा, मतलब बाहर वाले के विपरीत होगा। ये जो है इसके विपरीत होगा। इस तरीके से यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो देखो ये भार वाला जो है, भार वाले के विपरीत है तो आएंगे नहीं, जो किसी के विपरीत होता है वो पास में नहीं आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें बच्चे। तो आगे बढ़ेंगे, त्रिभुज के विपरीत क्या है मेरे भाई, डॉलर का सिंबल है, ये भी नहीं बनेगा। आप लोग बताएंगे फिर इसमें मेरे भाई क्या है, सर्कल के विपरीत क्या है, रेक्टेंगल है, ये वाला भी नहीं बनेगा। बच्चा क्या भाई, ये बनेगा। तो आप लोग बताएंगे जब तीन ऑप्शन गलत है तो एक ऑप्शन तो सही होगा। तो आप लोग इस तरीके से इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे बताइएगा, कोशिश करिएगा। यहाँ पर लिखा गया है, अभी आपको बताया गया हमारे पास में क्या कॉमन है, इसमें 5। पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर, किसी को नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर हमने बनाया इस तरीके से, हमारे पास है 5 3 2। उसके बाद में हमने लिखा भैया इसके विपरीत में क्या है, यहाँ पर 1 है, 5 है और ये क्या है 4। ठीक है, उसके बाद में हमने बना लिखना चालू करा 5। 5 के विपरीत क्या बनेगा, 5 के विपरीत बनेगा भाई 5 है, 5 के बाद 3 है और 2 है। यहाँ पर हमने सर्कल बना लिया, एक जो क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में 4 1, गिनती में कौन बचा 6। तो याद रखना 5 के विपरीत कौन है 6, 3 के विपरीत कौन है 4, 1 के विपरीत कौन है 1। तो यहाँ पर देखिएगा 5 के विपरीत यहाँ पर कौन आ रहा है 3, हमें क्या चाहिए 6 चाहिए। यहाँ पर भैया 5 के विपरीत कौन आ रहा है 3, हमें नहीं चाहिए। 5 के विपरीत कौन आ रहा है 3, हमें नहीं चाहिए। 5 के विपरीत कौन आ रहा है 6, हमें चाहिए। ये आपका आंसर होगा, इसलिए विशेष ध्यान रखें, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग इसको। आगे बढ़ेंगे भैया, नेक्स्ट सवाल में क्या है हमारे पास दिया, अपने आप में वीआईपी सवालों में से एक है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पर लिखेंगे स्टार के विपरीत है खाली। खाली का मतलब ये वाला भाग भी, यहाँ पर हमने देखा। अगर हम लोग लिखेंगे इसके विपरीत क्या होगा भाई, आप लिख देंगे एट द रेट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, ए के विपरीत क्या होगा, ये आपका मेरे भाई आप बताएंगे काला, खाली और भैया काला। इस तरीके से यहां पर कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहां पर इस तरीके से इसे दिया गया है। आप बताइएगा तो ये कौन सा भाग हमारा नहीं बनेगा, तो ये कह रहा है जी ए के विपरीत है। जब ए के विपरीत ये वाला भाग है ये, तो ये वाला तो बनेगा नहीं, इस बात का ध्यान में रखें, ये वाला नहीं बनेगा। अब हमारे पास में आता है स्टार के विपरीत क्या है खाली, स्टार के विपरीत क्या है खाली, ये वाला भी नहीं बनेगा। अब आप लिख सकते हैं, देखो हमारे पास ए है, ए है, एट द रेट स्टार, ये वाला बन सकता है।
अब यहाँ पर आते हैं मेरे भाई, हमारे पास क्या स्टार है, ये है और ये है, ये वाला भी बन सकता है। तो ए और सी आंसर हमारा सही होगा, ए और सी आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। आप लोग इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, कौन किसके विपरीत है। आप लोग अगर एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपको बहुत आसान लगेगा ये सवाल। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो जिसके विपरीत है वो उसके पास में नहीं आएगा, अन्यथा आप लोग मेरे भाई सवाल को गलत कर देंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, यहां पर हमने बताया भार वाला भार वाले के विपरीत होगा, तो 5 के विपरीत कौन जाएगा, 3। अब 2 के विपरीत कौन होगा मेरे भाई, 4। 2 के विपरीत कौन होगा, 4। 1 के विपरीत कौन होगा, 6। 1 के विपरीत कौन होगा, 6। आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास में अब अगर हमें दिया है 5 के विपरीत 3 है, ये नहीं बनेगा भाई। ये कह रहा है जी हमारा 2 के विपरीत क्या है मेरे भाई, 4 है। 2 के विपरीत 4 है, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। उसके बाद में मेरे भाई हमारे पास दे रखा है 6 के विपरीत क्या है, 1 है, ये वाला भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास क्या बचा, 3 बचा, 3 है। फिर कौन है भाई हमारे पास में, 4 है, और यहां पर ले लीजिएगा 6। तो आपका ये बन सकता है, ठीक है। यहां पर आप लोग लिखेंगे ये हमारा बनाया जा सकता है। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे भाई मित्र। अगर फिर हमें दिया गया है जिसमें कुछ मेंबर्स गायब होते हैं, वो हार्ड बन जाता है। कुछ बच्चे उससे ज्यादा हार्ड मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग देखिएगा, आप लिखेंगे हमारे पास एक सर्कल है जो मेरे भाई अंदर से भरा हुआ है, इसके सामने जो आया वो खाली आया है। अगर हमारा प्लस है तो प्लस के विपरीत वाला भी जो कहां जाएगा, खाली। अगर हमारे पास मेरे भाई लिखा गया है ये है, तो इसके विपरीत में जाएगा। प्लस वाला हो गया, ये वाला इसके विपरीत हो गया, ठीक है ना। अगर ये वाला जाएगा इसके विपरीत, तो ये सर्कल भी क्या होगा मेरे भाई, खाली होगा। क्या होगा, खाली होगा। तो कहने का मतलब है 2 खाली हमारे आ सकते हैं। याद रखना, 2 खाली कहीं भी आ सकते हैं, जैसे ये आ रहे हैं, ये चलेगा। यहां पर 3 खाली आ रहे हैं, ये वाला भी चलेगा, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको ऐसे बताए हैं क्योंकि तीनों खाली एक साइड में आ सकते हैं। अगर हमारे पास में आता है ये प्लस खाली है, तो देखो प्लस प्लस के विपरीत खाली, ये भी चल जाएगा, ये वाला भी चलेगा और ये वाला भी चलेगा। इसमें सारे मेरे भाई संभव है, याद रखना। क्यों, अगर यहाँ पर प्लस के विपरीत में दिया है खाली, तो ये 2 खाली हो सकते हैं, जरूर नहीं ये वाला खाली हो। यहाँ जो दिया गया है ये जरूर नहीं खाली हो, ये वाले भी हो सकते हैं, ये वाले भी हो सकते हैं, ये वाले भी हो सकते हैं खाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है खाली, तो ये खाली कोई सा भी हो सकता है इनमें से, ठीक है ना। तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है बच्चे, हमारे पास में दिया गया है कि भैया डब्लू, डब्लू किसके विपरीत होगा, हैशटैग के। डब्लू के विपरीत क्या होगा, हैश। और यहाँ पर क्या, क्रॉस के विपरीत क्या होगा, ये तीर का सिंबल होगा। और मेरे भाई क्या है, त्रिभुज के विपरीत क्या होगा, @ होगा। जो जिसके विपरीत है हम लोग इसको मेरे भाई उसे पास में नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे तो देखिएगा कैसे भाई मित्रों। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास में ये दोनों आपस में क्या है, विपरीत हैं, ये बराबर में नहीं आने चाहिए, याद रखना। अगर यहाँ पर पॉइंट आता हमारे पास में क्या है कि भैया त्रिभुज के विपरीत क्या है मेरे भाई, हमारे पास में डब्लू और ये दिया है, इसने हैशटैग दिया, ये वाला बन सकता है भैया। अगर हमारे पास में दिया है त्रिभुज है और मेरे भाई @ है, ये नहीं बनेगा और ये वाला भी नहीं बनेगा। डब्लू के विपरीत वाला पास में आ रहा है, डब्लू के विपरीत वाला क्या आ रहा है, पास में आ रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, तो पास में नहीं आने चाहिए। इस तरीके से मैंने आज आपको मेरे भाई क्या पढ़ाया है, बिखरा पासा हुआ पढ़ाया है। ये कम से कम मेरे भाई एक क्वेश्चन का आपसे भी पूछ सकता है जिसमें मेंबर गायब होते हैं, जैसे पिछला वाला सवाल था। ऐसे सवाल बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगते हैं क्योंकि इसमें एक आंसर नहीं होता, इसमें ऑप्शनल देता है वो कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग बताएंगे कि मेरे भाई ऐसे सवालों में अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसी आ रही लग रही है, ठीक है ना। हाल ही में हमने अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो आप लोग फुल सपोर्ट करें, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है ना। नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।